नमस्कार, मैं श्रवण जड़वा आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम शुरू करेंगे बेसिक गणित, बेसिक मैथ्स। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। तो ये शुरू करने से पहले कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो या फिर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और आपको गणित में प्रॉब्लम होती है, तो ये क्लासेस देखने के बाद, बेसिक गणित की जितनी भी क्लास होती है 15-20 क्लास रहेगी, उन क्लास के बाद आपको गणित में जो प्रॉब्लम आएगी वो बहुत कम आएगी। और अगर आप उन सबको अच्छे से सीख लोगे तो मैं ये प्रॉमिस कर सकता हूं कि जो प्रॉब्लम आएगी वो न के बराबर आने वाली है, ठीक है। इसमें एक चीज और ध्यान देना, अगर ये वीडियो अभी पेरेंट्स देख रहे हैं तो आप अगर अपने बच्चे को बोलते हो कि आप ये पढ़ो, तो जब आपका बच्चा पढ़ लेता है तो उसके बाद आप उनसे बात कीजिए कि आपने क्या सीखा है, ठीक है, क्या है। नहीं तो क्या होता है कि बच्चे, बहुत सारे छोटे बच्चे जो होते हैं, बड़े बच्चे समझदार होते हैं, वो खुद पढ़ लेते हैं। छोटे बच्चे अगर देखते हैं वीडियो, ठीक है, तो आप उनसे पूछिए देखने के बाद कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा है, आप हमें बताइए, ठीक है। क्योंकि आज के टाइम में ये चीज बहुत कम होती है, तो पेरेंट्स को भी लगातार बच्चों से पूछते रहना है, छोटे बच्चों से, ठीक है। ये 5th क्लास से लेके, छोटे बच्चे भी देख सकते हैं अगर वो समझ पाते तो, 5th क्लास से लेके 10th तक, और उसके बाद अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए, सबके लिए ये बेसिक गणित की क्लास है, ठीक है। हम इसमें जोड़ बाकी गुणा भाग, सब तरीके जोड़ बाकी गुणा भाग सब कुछ सीखेंगे, ठीक है। अब इस क्लास को कौन कौन अटेंड कर सकता है? सभी अटेंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2 कंडीशन है। 2 कंडीशन क्या है? पहली, आपको अंकों की पहचान होना जरूरी है। किस अंकों को क्या बोलते हैं, 100, 50, जो भी लिखा हुआ है, 150, 40, 150, जो भी है, ठीक है। दूसरी, आपको कम से कम 10 तक अच्छे से पहाड़े याद होने चाहिए, कम से कम 10 तक अच्छे से पहाड़े, ठीक है। ऐसा नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मान लो किसी क्वेश्चन में आ गया 6 × 9 करो, तो आप 6 का पहाड़ा 9 बार बोलने बैठ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगी कंडीशन? आपको पहाड़े अच्छे से याद होने चाहिए, कम से कम 10 तक, और अगर 10 तक याद है तो आप 15 पे जाओ, बस 15 तक काफी है, ठीक है। और 10 तक अगर आपको याद नहीं है और आप सीखना चाह रहे हो तो पहले आप 10 तक पहाड़े सीखो, ठीक है, इसके साथ में, ठीक है। और अंकों की पहचान, ये 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, अंकों की पहचान हो और आपको कम से कम 10 तक पहाड़े हैं। और 10 तक भी बहुत बढ़िया, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई आपसे पूछ ले कि इसका पहाड़ा इतनी बार बोलते तो क्या आता है, 5 का पहाड़ा 7 बार बोलो कितना आता है, तो आपके मुंह से डायरेक्ट निकलना चाहिए 35। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 5 का पहाड़ा बोलने बैठते 7 बार। ऐसा नहीं, अगर ऐसा होता है आपके साथ तो कोई बात नहीं, आप उसको इंप्रूवमेंट करो, आप उसको अच्छे से सीखो, ठीक है। सारा सबके लिए है ये, स्कूल स्टूडेंट के लिए और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, ठीक है। अब अपनी जो क्लास स्टार्ट होगी बेसिक मैथ्स की, वो क्लास स्टार्ट होगी जोड़ से, मतलब जोड़ना, एडिशन, ऐड करने से। अब आप बोलोगे सर ये तो हमें आता है, ठीक है, ये आता है, लेकिन इसमें कुछ छोटी छोटी गलतियां होती है बच्चों से, जोड़ में भी गलतियां कर देते काफी सारे बच्चे। तो क्या गलतियां होती हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे, और उसको पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। जोड़ को भी अच्छे से सीखेंगे, सब तरीके की जोड़, सिंपल जोड़ जो होती है, पॉइंट वाली जोड़ जो होती है जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को नॉर्मली, ठीक है, सब सीखेंगे इसमें। अलजेब्रा वाली, कि सर गणित तो पढ़ते हैं, पहले गणित टफ लगती है, ऊपर से गणित में इंग्लिश और आ जाती है, वो भी समझ में नहीं आती है, तो सारा हम क्लियर करेंगे, अच्छे से समझेंगे सारा, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप पढ़ने बैठते हो, ठीक है, तो आपके पास कॉपी और पेन होना जरूरी है अगर आप सीखना चाहते हो अच्छे से। तो ऐसा नहीं मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया, मैं खुद ही आंसर लिख रहा हूँ, आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। क्वेश्चन लिखने के बाद आपको वो करना है साथ में, ठीक है। दूसरी बात ये, आपके दिमाग से ये भूत निकालना है कि गणित जो है भैया बहुत कठिन है, ये वो। आप ये जब क्लासें पढ़ लोगे आपको लगेगा कि आप फालतू में टेंशन ले रहे थे, गणित कठिन है। जब आप सारी क्लासें बेसिक मैथ्स की अटेंड कर लोगे तो आपको लगेगा यार गणित तो इतना सरल था, अब इतने टाइम से यूं टेंशन लेके घूम रहे हैं कि गणित इतना कठिन होता है, हमें समझ में ही नहीं आता है, ठीक है। तो 2 चीजें आप आपकी तरफ से रखना, बाकी सारा सब कुछ मैं सिखा दूंगा। क्या चीजें होगी? अंकों की पहचान करना जरूरी, ठीक है, और साथ में कम से कम 10 तक अच्छे से पहाड़े याद, ठीक है। 10 तक याद है तो आप उसको 15 पे लेके जाओ,
ठीक है, अब हम शुरू करते हैं एडिशन। एडिशन यानी कि क्या होता है, जोड़ना। इंग्लिश में जोड़ने को क्या बोलते हैं, एडिशन बोलते हैं, ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं एडिशन, यानी कोई अगर इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी देख रहा है तो एडिशन यानी हिंदी में बोलते हैं जोड़ना। अब देखो सीखते हैं इसको जोड़ते कैसे, ठीक है। इसमें बहुत सारे टाइप आएंगे, 2-3 टाइप। पहला जो आप नॉर्मली जो क्वेश्चन करते हो जोड़ते कैसे हैं, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन लिखा है नॉर्मल जोड़ तो आपको आती होगी, ठीक है। अब आपको जो प्रॉब्लम आती है वहां पर हम आते हैं कैसे, जैसे इसका मान लो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां पर मैंने अंक लिख रखे 3 4 6 7 प्लस 8 9 प्लस 4 1 3, इस तरीके से लिखा हुआ जैसे आता है। सर ये इसको कैसे लिखेंगे, आधा का दिमाग घूम जाता है, उनको लिखना ही नहीं आता कि इसको लिखेंगे कैसे। पहले चलो 2 अंकों से शुरुआत करते हैं, 3 अंक मतलब 2 से करते हैं, इन दोनों को जोड़ना है। अब बहुत सारे बोलते सर ये कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखो इनको लिखते कैसे जोड़ने के लिए, अगर मैं ऐसे डायरेक्ट लिख के दे देता 4 6 8 9 और 1 2 3 5, हाँ सर ये जोड़ तो हम काफी आसानी से कर लेते हैं। ये वाली डाउट रहता है कि ये कैसे लिखेंगे, तो देखो इसको कैसे जोड़ते हैं, पहले इसको लिखते कैसे हैं वो देखो आप। सबसे पहले जो आगे दे रखा है वो लिख लो, 3 4 6 7, ये लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, अगली जो संख्या है चाहे 8 9 8 9, इसको जो लिखेंगे कैसे लिखेंगे, पीछे से लिखना शुरू करते हैं। कहां से, इधर से इकाई के अंक से है ना, यूनिट डिजिट से लिखना शुरू करते हैं। पहले क्या आएगा 9 फिर 8। अब इसको क्या करेंगे हम, अब इसको जोड़ेंगे, इस तरीके से इसको जोड़ते हैं। मैं ये बता रहा था कि यहां दिक्कत आती है लोगों को, ऐसा लिखा होता तो वो डायरेक्ट कर लेते, ऐसा जैसे लिखा होता है कुछ बच्चे तो कैसे लिखे क्या समझ में नहीं आएगा, तो क्या करते हैं यूनिट डिजिट से यानी कि इकाई के अंक से लिखना शुरू करते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब इनको जोड़ लेंगे 9 और 7, तो 9 और आप 7 जोड़ोगे तो 16 हो जाएगा। हासिल कितना जाएगा 1, 2 अंकों की संख्या होती है तो एक संख्या क्या होती है आगे, जैसे 9 और 7 हमने जोड़ा 16, तो जैसे 2 अंकों की संख्या आती है तो जो इकाई का अंक होता है वो यहाँ लिखते हैं और आगे वाला अंक कहाँ लिख लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं। 6 और 1 7 हो गया, 7 में आप 8 जोड़ोगे कितना हो गया 15, तो 15 का 5 यहां पर आ जाएगा और 1 कहां चला जाएगा आगे। अब 4 और 1 आप जोड़ोगे कितना आएगा 5 और यहाँ पे 3 का 3, तो इसका आंसर कितना हो गया 3556, ठीक है। अब देखो आप अगला एग्जांपल, एक और क्वेश्चन करते हैं इसका। आपको भी लग रहा होगा सर ये तो बहुत आसानी में आता है, पर आप देखो वीडियो को, कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा यहाँ से। पहली क्लास है तो उसमें सिंपल तरीके से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो अगली स्टेप सीखेंगे इसकी। अगला देखो आप 4 5 6 9 प्लस, अब मान लो ये दीदी 3 संख्या होगी, अब इनको जोड़ना है, तो जैसा इधर किया यहां पर वैसे इसको भी ऐसे ही जोड़ेंगे। कैसे, वापस समझो, 4 5 6 9, ठीक है। वापस अब ये लिखेंगे 1 2 3, तो कैसे लिखेंगे, यहां से लिखना शुरू करते हैं। तो पहले इधर पीछे वाली संख्या आएगी यूनिट डिजिट इकाई का 3 2 1, फिर ये लिखेंगे एक, वापस एक चीज ध्यान रखनी है, एक अंक के नीचे एक ही अंक आना चाहिए, एक डिजिट के नीचे एक ही डिजिट आनी चाहिए, ठीक है। 5 7 8, देखो एक के नीचे क्या आ रही, एक डिजिट आ रही नहीं, तो लास्ट में कितना आ जाएगा 6। अब इसको क्या करना है, जोड़ देना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे देखो, इनको जोड़ना होता है तो उनको ये पता है इनको ऐसे लिखते हैं, पर वो लिखते कैसे, 4 5 6 9 1 2 3 और 6 8 7 5। अब उनको खुद को पता नहीं होता कि किसमें क्या जोड़ना है। ये मिस्टेक बहुत सारे बच्चों के साथ होती होगी। देख तो कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, एक अंक के नीचे क्या आता है, एक अंक आता है, ठीक है, इस तरीके से लिखना होता है तो इजीली जोड़ पाएंगे। अब इसमें उस बच्चे को खुद को पता नहीं चल पाता कि किसमें क्या जोड़ना है। अब देखो ये 9 और 3 12, 12 और 5 17, तो 17 का 7 हासिल का 1, 6 में 1 जोड़ो कितना आएगा 7 8 9, और 9 में आप 7 जोड़ोगे तो 9 और 7 कितना हो जाता है 16, तो 16 का 6 हासिल का 1, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 आप 8 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 15, तो 15 का 5।
हासिल का 1। 4 में आप 1 जोड़ोगे तो 5, 5 और 6 कितना हो गया 11। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 11,567। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। और तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा हमने, 4 5 6 7, इसमें जोड़ेंगे 8 9 1 891, 891, 34 और 7। अब क्या करना है, इन सबको जोड़ना है, ऐड करना है, एडिशन करना है इनका। ठीक है, तो इनका एडिशन पहले इसको लिखेंगे, लिखना सीखेंगे इसको लिखते कैसे हैं। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं, तो वही सबसे पहले ये डिजिट लिख लो जो आगे लिखी होती है, 4 5 6 7। मैं चाहता हूं आप एक बार आप खुद करके देखो, वीडियो को पॉज कर लो और आप सोल्व करके देखो कि इसका आंसर आपके आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करो, इसका आंसर निकालो क्या आता है। ठीक है, उसके बाद देख लेना कि आंसर इसका क्या आ रहा है। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। 4 5 6 7, अब 8 9 1 लिखा, तो इसको कहां से लिखेंगे, यहां से लिखना शुरू करते हैं। 1 9 8, एक अंक के नीचे 1 9 8, वापिस कितना है 34 3 4, तो यहाँ पे 4 3, ये कितना लिखा 7 7, तो यहाँ पे लिया जाएगा 7। देखो ये सिक्वल होना बहुत जरूरी है, एक अंक के नीचे एक अंक आना चाहिए। ठीक है, अब इसको क्या करना है, जोड़ लेना है। चलो इसको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। 7 में आप 1 जोड़ोगे तो 7 में 1 जोड़ने पर कितना था 8। देखो जोड़ बहुत सारों को नहीं आता है कि फास्ट जोड़ कैसे करें। 7 है, 7 के बाद कितना लिखा हुआ 1 लिखा हुआ है, तो 7 से 1 आगे चले जाओ, 7 से 1 आगे, तो 7 से 1 आगे तो 8, 8 के बाद कितना जोड़ना है 4 जोड़ना है, तो 8 से आगे 4, 1 2 3 4, तो 8 से आगे 9 10 11 12, फिर 12 में कितना जोड़ना है 7, तो 12 में आप 7 जोड़ोगे तो 19 आ जाएगा, तो 19 का 9, ऊपर कैरी कितना हो जाएगा 1, तो 6 और 1 7, 7 में आप 9 जोड़ोगे तो 16, 16 में आप 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 19, तो यहां पर 19 का 9, यहां पे कितना हो गया, देखो 19 का एक आगे हाथ से चला जाएगा, कैरी चला जाएगा, तो 5 और 1 6, 6 में आप 8 जोड़ोगे तो 6 और 8 कितना होता है 14, तो 14 का 4 हासिल का 1, 4 में आप 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 5, तो इसका आंसर कितना हो गया 5499। वापस इसको करके देखते हैं ये, तो पहले ये वाले नंबर लिख लो 1 7 3 9 8। ठीक है, एक अंक के नीचे क्या लिखना है आपको 1 डिजिट 2 8, तो यहां पर 8 यहां पर 2, वापस 3 6 7, तो 7 6, एक के नीचे 1, यहां पर कुछ नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाले के नीचे लिख लो। अब इनको जोड़ लो, देखो आप इनको जोड़ोगे तो 8 और 8 16, 16, देखो अगर 8 8 16 8 होता तो 8 कितना होता 24, 8 का पहाड़ा चढ़ा एक तरीके से 8 16 24, लेकिन एक कम है तो 24 से कम कितना होता 23, तो 23 का 3 हासिल का कितना लग जाएगा 2, खेरी 2 हो जाएगा, 23 था, 3 यहाँ पे 2 यहाँ पर, इनको आप जोड़ो तो 2 9 11 13, सॉरी 11, 11 में आप 2 जोड़ोगे 13, 13 में 6 जोड़ोगे तो 19 19, तो 19 का 9 कैरी 1, मतलब 19 से तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 1 7 और 1 8, 8 में 3 जोड़ोगे तो 11 हासिल का 1, 3 और 1 4। ठीक है, ये तो हो गया इस तरीके से जोड़ना। अब अगले जो हम 5 और 6 करेंगे, हम अब ऐसे ही इसी को जोड़ना सीखेंगे डायरेक्ट। अगर पहले तो आपको ये अच्छे से सीखना है, ठीक है, ये वाला सीखना है, फिर क्या करेंगे हम इसको डायरेक्ट भी जोड़ना सीखते हैं अभी। ठीक है, तो इसके हम 2 और कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको डायरेक्ट जोड़ना सिखाऊंगा कैसे। 2 क्वेश्चन और, चलो 2 3 मैं आपको घर के लिए देता हूँ, मतलब आप खुद कर लेना। ठीक है, वो क्लास में पढ़ाने की आदत है तो ऐसे ही आदत है बोलने की, घर पे कर लेना। ठीक है, अब देखो मैं आपको 2 4 क्वेश्चन दे देता हूँ, उसका आपको आंसर निकालना है। ठीक है, 6 7 9 8 प्लस ठीक है, तो आप चाहो तो इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। अगला देखो 5 6 9 7 प्लस 11 3 7 9 8, 11 प्लस 121 1131 9। ठीक है, आपको क्या करना है, इनको जोड़ना,
है। तो जैसे आपको समझाए उसी तरीके से जोड़ना है इनको। एक और लिख लो आप, ठीक है। अगर आप ये सिंपल सीख लोगे तो बड़ी बड़ी जोड़ आप इजीली कर लोगे। तो ये जो है आपको करने। अब देखो मैं आपको बता रहा था डायरेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट सीधा, जैसे मान लो आपको एक दे रखा है, अगला 10वां दे रखा आपको, मान लो 6 9 7 4, इसमें आपको जोड़ना है जैसे 3 2 1 जोड़ना है। तो अब हम इसको डायरेक्ट जोड़ेंगे। पहले तो ऐसे सीखना है, ये वाला जो है उसको अच्छे से सीखना है, ठीक है। ये सीखने के बाद आपको इस पे आना है, ठीक है। हालांकि एक ही बात है, पर पहले वो सीख लोगे तो बढ़िया रहेगा। अब देखो इसको डायरेक्ट कैसे जोड़ेंगे। यहां पर सबसे पहले कितना लिखा हुआ है 4, इधर सबसे पहले कितना लिखा हुआ 1, तो 4 और 1 जोड़ लो, कितना हो गया 5। यहां पर कितना लिखा है 2, और यहाँ अगली डिजिट क्या है 2, यहाँ पर नेक्स्ट डिजिट क्या है 7 2 7, तो 7 और 2 को जोड़ोगे आप कितना हो जाएगा 9 9, 7 और 2 को जोड़े कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पे अगली डिजिट क्या है 3, और यहाँ पे अगली वाली डिजिट क्या है 9, तो 9 और 3 12 12, 9 और 3 को जोड़े कितना जाएगा 12, तो 12 का 2 आ जाएगा, और 1 जो है कहाँ चले जाएगा अगली वाली डिजिट पर कैरी हो जाएगा। यहाँ पर कोई डिजिट नहीं थी तो वहां पे नहीं करेंगे, अगर यहाँ पे होते तो यहाँ पे कैरी लग जाता, यहाँ पे है तो यहाँ पे लगा दिया। 6 और 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 7। क्या किया, फर्स्ट वाली डिजिट को फर्स्ट वाली के साथ जोड़ना है, सेकंड को सेकंड के साथ, और थर्ड को थर्ड के साथ। अगली अगर होती तो फिर हम उसको उसके साथ जोड़ देते, ठीक है। एक और देखो इसमें 5 6 9 8 6 7 7 4। अब ये है आपको इनको जोड़ना है, तो वही करेंगे। फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट के साथ जोड़ना है, तो 8 और 4। आप चाहो तो अगर आपको वो इजी लग रहा था आप उसी तरीके से जोड़ लो, ये इसके नीचे लिख लो, बात एक ही है, पर चलो फिर भी बता देता हूं मैं, इसके नीचे लिख के जोड़ दे, वही प्रोसेस है और कुछ नहीं है। 8 और 4 जोड़ोगे तो 12, कैरी कितना हो जाएगा 1, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे अगली डिजिट क्या है 9, देखो एक हासिल कर लगे क्या कैरी, 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, 17 का 7 कैरी 1, तो 7 और 1 कितना हो गया 8, 8 में कितना जोड़ोगे आप 6, तो 14 14, तो 14 का 4 कैरी 1 लग जाएगा, 6 और 1 7, 7 में आप 5 जोड़े कितना हो जाएगा 12। तो ये बात वो की वही है, इसी तरीके से जोड़ना होता है जो आपको पहले सिखाया, बस इनको डायरेक्ट इस तरीके से लिखे भी नहीं जोड़ सकते हैं, आप ऐसे जोड़ लो। अगर आपको ऐसा नहीं है लग रहा समझ में अच्छे से नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, 5 6 9 8 और 6 7 7 4 मैंने यहाँ से लिखना शुरू किया है, लेकिन आपको ध्यान रखना आपको इसी तरीके से लिखना है। ये ऊपर वाला लिख लो, फिर उसके बाद जो भी आप नीचे ऐड करते हो वो यही से लिखना शुरू करना है, ये वो का वो हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये जोड़ हो गई। अभी जोड़ की सारी जोड़ नहीं हुई, अभी ये सिंपल जोड़ की हमने, ठीक है। अभी हम सीखेंगे सिंपल बाकी, उसमें बहुत मजा आएगा बाकी करने में। बहुत सारे बोलेंगे सर हमें तो आता है, बाकी सीखेंगे और फिर जोड़ बाकी दोनों एक साथ सीखेंगे, जिसमें जोड़ भी होगी और बाकी भी होगी, ठीक है। तो पहला अपना ये कंप्लीट हो गया जोड़ का। अब हम सीखेंगे घटाना, सब्ट्रैक्शन। अब देखो आप सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्शन घटाना, ठीक है। आप बोलोगे सर घटाना भी हमें आता है, ठीक है, पर घटाने में भी कुछ चीजें ऐसी आती है जिसमें बच्चे अटक ही जाते हैं। तो पहले तो हम सीखेंगे सिंपल घटाना। एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें सिंपल घटाना होता है, ठीक है। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपने पास 5 6 8 9 माइनस 5 7 8। घटाओ भी ऐसे लिखा रहेगा, घटाना सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो जैसे हम जोड़ में लिखते हैं वैसे लिखेंगे उसको पहले 5 6 8 9, वही एक डिजिट के नीचे एक डिजिट रहनी चाहिए, 8 7 5। अब ये तो आपको आता है होगा, 9 में से 8 जाएगा, ठीक है, मतलब 9 में से 8 को घटाना है, ठीक है। तो 9 में से आप 8 घटा लोगे कितना आ जाएगा 1। आपके पास 9 रुपए हैं, 8 रुपए आपने क्या कर दिए खर्च कर दिए, तो कितने बचे 1 रुपया। घटाना इसी को बोलते हैं, खर्च हो गया। 8 थे, 8 में से 7 चले गए कितना आ जाएगा 1, 6 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ऊपर 5 का 5 आ जाएगा।
ठीक है, एक और कर लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, 7 4 6 9 माइनस 6 3 2 1, इसको भी ऐसे करेंगे 7 4 6 9 और यहीं से लिखना शुरू करेंगे 1 2 3 6, इसको घटाएंगे। अब 9 में से 1 जाएगा तो 8, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1 और 7 में 6 जाएगा तो 1। अब आप बोलोगे सर ये तो हमें आता है, ये तो आपको आता है, बिल्कुल। अब क्वेश्चन शुरू होंगे इसके सही से, ठीक है। अब देखो इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। अब देखो यहाँ पे तीसरा घटाना, यहाँ पे पहले इसको सही से लिख लेते हैं 7 4 3 5 और यहां से एक डिजिट 7 2 4 5। अब देखो अब इसको देखो घटा दें। अब देखो इस घटाव में मजा आएगा। क्या मजा आएगा? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 5 में से 7 घटाना है, तो घटाना किसमें होता है? ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या घटानी होती। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 5 में से 7 नहीं घटाते, तो वो क्या करते हैं 7 में से 5 घटा के यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। फिर 3 में से 2 1, 4 में से 4 0 और 7 में से 5 गया तो 2 पर बोलेंगे सर हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो है गलत तरीका है, ऐसे नहीं करते। इसको कैसे करते हैं, यहाँ देखो आप, नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या माइनस नहीं होती। ठीक है, क्या करेंगे, ऊपर वाली से ही नीचे वाली संख्या क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अभी देखो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो नीचे वाली संख्या क्या है, बड़ी संख्या है। देखो बाकी तो हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, ऊपर वाली संख्या बड़ी होती है, ठीक है, और नीचे वाली संख्या क्या होती है, छोटी होती है। लेकिन जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि ऊपर वाली छोटी हो और नीचे वाली क्या हो जाती है, बड़ी, तो पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाली जो संख्या है उसको बड़ा करेंगे। क्या करेंगे, बड़ा करेंगे। अब देखो इसको बड़ा कैसे करेंगे, हम जाएंगे इसके पड़ोसी के पास। इसका पड़ोसी कौन है, 3, ठीक है। इसके पड़ोसी के पास जाएंगे और इससे एक उधार लेके आएंगे, एक कैरी लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 3 है, इससे एक लेके आ जाएंगे, एक लेके आएंगे, तो यहाँ पे 6 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, देखो एक ले आएंगे, तो इससे एक लेके आएंगे तो 3 की जगह क्या बचेगा, 2 बचेगा। इससे हम क्या लेके आएंगे, एक लेके आ जाएंगे, ठीक है। पड़ोसी के पास ही जाना है, ज्यादा आगे नहीं जाना है, पहले पड़ोसी के पास ही। अब यहां से एक इधर आ गया, तो ये जो 5 है, ठीक है, अब 5 नहीं रहेगा, यहां पर एक ऐसे लिख देंगे और ये 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15, 15। अब ऊपर बड़ा हो गया, नहीं हो गया, हो गया, तो 15 में से 7 जाएगा, यानी कि 15 में से 7 जाएगा, तो 15 में से आप 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 8। आए समझ में? जब ऊपर छोटी डिजिट होती है, नीचे बड़ी हो जाती है, तो क्या करेंगे, इसके पड़ोस वाले के पास जाएंगे, डिजिट के पास, यानी कि आगे वाले नंबर के पास, उससे एक लेके आएंगे। तो उससे एक लेके आएंगे तो क्या होगा, वो नंबर जितना भी लिखा होगा उससे एक कम हो जाएगा। अब देखो 2 में से 2 घटता नहीं करता है, चला जाएगा, उसी संख्या में से वही संख्या माइनस करते हैं तो कितना आता है, 0। वापिस 4 माइनस 4 करेंगे तो 0। अब 7 में से 5 माइनस होगा, क्योंकि ऊपर 7 बड़ा है, नीचे की संख्या क्या है, छोटी, तो 7 में से 5 जाएगा, कितना आएगा, 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2008। ये देखो वापिस 6 9 4 7, तो 9 5 8 3। अब ये घटाएंगे हम, ध्यान से समझना। वापस देखो यहां पे क्या हो रहा है, बड़ी संख्या कहां है, नीचे है, तो अगर बड़ी संख्या नीचे है तो ऊपर में बड़ी कौन सी चाहिए थी, ऊपर वाली चाहिए होती। ऐसे नहीं करना है कि 9 में से 7 घटा दिया, ऐसे नहीं होता है। हमेशा ऊपर जो संख्या होती है घटाते टाइम, ऊपर संख्या क्या करनी है, हमें बड़ी बनानी है। तो ऊपर बड़ी कैसे बनाएंगे, वापिस भाई जैसा उधर बनाया था, 7 में से 9 घटाना, ऊपर की संख्या छोटी है, इसको बड़ा बनाएंगे, तो इसको बड़ा बनाने किसके पास जाएंगे, इसके पड़ोसी के पास। चलो भागो, 4 के पास जाओ, एक लेके आ जाओ, तो यहां से एक लेके आएंगे तो ये तो 17 हो जाएगा, लेकिन ये कम हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 3। अब 17 में से 9 घटाएंगे, 17 में से 9, 17 ऊपर बड़ा हो गया, तो 17 में से आप 9 घटा सकते हो, तो 17 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8। अब वापिस ये तो ऊपर क्या है, छोटी डिजिट है, वापिस देखो, अब 3 में से 5 घटाना है, तो 3 में से 5 घटा सकते हैं क्या, नहीं, ऊपर क्या है, छोटी डिजिट। अब ऊपर वाले को क्या बनाना है, बड़ा बनाना है, तो पड़ोसी के पास जाना है, आगे वाले पड़ोसी के पास जाना है, पीछे वाले के पास नहीं जाना है। अरे बात समझ में, इस तरफ जाना है, ठीक है।
अब इसके आगे क्या है 9, तो 9 से क्या लेके आ जाएंगे, 1 लेके आ जाएंगे। तो 9 से अगर हम 1 लाएंगे तो 9 की जगह कितना हो जाएगा 8, और ये जो 3 था इसकी जगह कितना हो जाएगा 13। अब 13 में से कितना जाएगा 5, मतलब 13 में से कितना जाएगा 5। अब 13 में से 5 घटाओगे तो आपके पास फिर से कितना जाएगा 8। ठीक है, अब क्या घटाएंगे, 8 में से 8 चला जाता है, तो 8 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 0, और 6 में से 3 जाएगा तो 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3088, 3088। अब देखो एक और करते हैं इसमें, 5 8 2 1, और इसमें से एक घटाना है, तो 9 8 6 4, ये हम घटाएंगे इसमें से। ठीक है, आपको पूरे अच्छे तरीके से सिखाएंगे। आप बोलोगे सर अब तो हम आंख मीच के भी कर लेंगे। ठीक है, अब देखो आप इसको घटाएंगे, 1 में से 9, अब ऊपर क्या है छोटी संख्या है और नीचे क्या है बड़ी संख्या, तो 1 में से 9 नहीं जाएगा, तो इसको बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, इसके पड़ोसी के पास, 2 के पास जाएंगे, तो ये इससे 1 लेके आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1, और ये कितना हो जाएगा 11। अब 11 में से 9 घटा दोगे आप, तो 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 2, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे आओ वापिस, ऊपर छोटी संख्या है, 1 में से 8 घटाना है, ऊपर क्या बनानी है बड़ी संख्या बनानी है, तो ऊपर तो छोटी है तो बड़ी बनाने लेके आ जाएंगे इसके पड़ोसी के पास आगे की तरफ, तो 8 से 1 लेके आ जाएंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7, और ये कितना हो गया 11। वापिस 11 में से 8 जाएगा, तो आप 11 में से 8 घटाओगे, 11 माइनस 8 करोगे तो कितना आ जाएगा 3। अब 7 में से क्या 6, तो 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा 1, और 5 में से 4 1, मतलब 1, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1132, या आप बोल सकते हो 1132। अब करते हैं ये 7 8 9 0, इसको लिख लेंगे इसे, चलो अब इसको माइनस कर दे। ऊपर क्या है छोटी संख्या है, तो इसको क्या बनाना है बड़ा बनाना है। हमेशा ध्यान रखना ऊपर वाले संख्या क्या होगी घटाने में बड़ी, इसको बड़ा करना है, तो इसको बड़ा कैसे करेंगे, इसके पड़ोसी के पास जाएंगे और इससे कितना लेके आएंगे 1 लेके आएंगे, तो 10 हो गया ये 10। अब 10 में से कितना जाएगा 2, तो 10 में से आप 2 घटाओगे कितना हो जाएगा 8। अब देखो वापिस यहाँ पे ऊपर पहले चेक करो, ऊपर क्या है छोटी संख्या हो गई, 9 बड़ा होता है और 8 क्या होता है छोटा, तो इसके पास जाएंगे वापिस, यहां से कैरी लेके आएंगे, मतलब उधार लेके आएंगे। अब ये कितना हो जाएगा 18, मतलब 18 हो गया ये। 18 में से कितना घटाना है 9, तो 18 में से 9 जाएगा तो 9, ये हो गया 7। अब देखो वापिस ऊपर छोटी डिजिट है और नीचे क्या है बड़ी, तो वापिस इसके आगे वाले के पास चले जाएंगे। ठीक है, अगर आप ऊपर छोटी आती जा रही तो हर बार क्या करेंगे आगे वाले से कैरी, मतलब 1 ले लेंगे वहां से। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 है तो कितना हो जाएगा 17, 1 लेके आ गए वहां से 17। अब 17 में से आप 8 घटाओगे, ठीक है, तो 17 में से अगर आप 8 घटाओगे तो आपके पास आएगा 9, कितना आएगा 9। और आप 6 में से कितना घटाओगे 5, तो 6 में से तो 5 घटता है, ऊपर बड़ी डिजिट है नीचे छोटी, तो 6 माइनस आप 5 करो तो कितना हो जाएगा 1, तो इसका आंसर कितना हो गया 1998, यानी कि 1998। अब देखो एक और अगला 7वां, देखना इसमें मजा आएगा करने में। 3 5 0 0 7 5 2 1। अब इसको क्या करना है घटाना है, ठीक है, घटाएंगे 0 में से 7 घटाना है, तो देखो ऊपर जो है छोटी संख्या है और ऊपर हमें क्या बनानी है बड़ी संख्या बनानी है, तो ऊपर बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे इसके पास वाले के पास जाएंगे और कितना लेके आएंगे 1। अब आप जैसे इसके पास वाले के यहां पे जा रहे हो आगे की तरफ, ठीक है, ये तो 0 इससे कोई मतलब नहीं। अब जैसे आप इसके पास वाले गए वो क्या हो गया 0। अब देखो 0 से हम कुछ भी नहीं ले सकते, कुछ होगा तो किसी से कुछ ले पाएंगे, अब 0 है तो उससे हम कुछ नहीं ले पाएंगे, तो क्या करेंगे हम इसकी आगे वाली डिजिट के पास जाएंगे, ठीक है, हम तो इससे मांगेंगे कि भैया 1 मुझे दे दे। अब इसके पास नहीं है तो ये क्या करेगा, ये इसके पड़ोसी के पास जाएगा पहले। आ रही बात समझ में,
हम इससे कुछ लेने गए तो इसके पास कुछ होगा तो ये कुछ देगा, अब इसके पास कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ये इसके पड़ोसी के पास चला जाएगा और वहां से कुछ लेके आएगा। क्या लेके आएगा, एक लेके आएगा, फिर हमें देगा वो। आ रही बात समझ में? तो ये क्या करेगा, यहां से इसके पड़ोसी के पास जाएगा ये 0, ठीक है, तो 5 के पास जाएगा, तो 5 से कितना लेके आएगा, 1 लेके आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 10। देखो 0 से हम कुछ नहीं ला पाएंगे, पहले हम 0 को बोलेंगे तो 0 किसके पास जाएगा, उसके पड़ोसी के पास जाएगा, अगले वाले के पास। अब हम यहां से ले सकते हैं क्योंकि अब यहां पे कितना हो गया, 10 हो गया, कितना हो गया 10। अब 10 से ले सकते हैं तो 10 से हम 1 ले लेंगे, अपने पास 10 हो गया, और यहाँ पे 1 कम हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 9। आई कहानी समझ में? क्या होगा, 0 से हम नहीं ले सकते तो क्या बोलेंगे, 0 को बोलेंगे तो 0 कहां जाएगा, उसके पड़ोसी के पास, आगे वाले के पास। अब घटा देंगे, 10 है, 10 में से आप 7 घटाओगे तो 10 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 3। 9 में से 5 चला ही जाता है, ऊपर बड़ी संख्या है तो 9 में से 5 जाएगा तो 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, और 3 में से 1 जाएगा तो 2। ऐसा एक और करते हैं क्वेश्चन यहाँ पे, 4 7 3 0 0, एक डिजिट के नीचे एक ही डिजिट लिखनी है, ये घटाएंगे। अब यहां पे देखो आप वापिस भाई सेम प्रॉब्लम, 0 ऊपर छोटी है नीचे बड़ी संख्या, तो ये कहां जाएगा, इसके पड़ोसी के पास। अब ये तो खाली है, पहले इसके पास कुछ है ही नहीं, तो ये किसके पास जाएगा, इसके आगे वाले डिजिट के पास, 3 के पास। इससे कितना लेके आएगा, 1 लेके आएगा, तो ये तो हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 10। अब ये इससे ले पाएगा, ठीक है, तो ये इसे 1 लेगा 10, और ये कट के कितना हो जाएगा 9। अब घटा देते, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 4 जाएगा तो भी 5। अब देखो 2 में से 3 नहीं घटता है, ऊपर क्या करनी है, बड़ी संख्या बनानी, नीचे क्या चाहिए होती है, छोटी संख्या। अब ऊपर छोटी संख्या हो गई, ऊपर को बनाना है बड़ा, तो वापस ये 2 किसके पास जाएगा, आगे वाले के पास। 7 से 1 लेके आएगा तो कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 12। 12 में से आप 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 9, और 7 में से 5 घटाओगे तो 1, और 4 में से 4 जाएगा तो 0। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जो आपको करने, एक और कर लेते, ठीक है, फिर ये आपको करने 9वां एक और कर लेते हम, ठीक है। तो वापिस भाई 3 5 0 7 और 2 5 1 8। अब इसको घटाना है, तो वापिस भाई ऊपर क्या होना चाहिए अपने पास, बड़ी संख्या, तो यहां पर ऊपर क्या है भी छोटी है, 7 छोटा होता है और 8 क्या होता है बड़ा होता है, तो 7 में से आपको 8 घटाना है, तो 7 में से 8 तो घटता नहीं, तो ये कहां जाएगा, इसके पड़ोसी के पास, वहां से कुछ लेके आएगा, ठीक है। अब ये जैसे इसके पड़ोसी के पास जाता है तो पड़ोसी क्या है 0, खाली है पहले पड़ोसी 0 है, तो वो जो 0 है वो किसके पास जाएगा, उसके आगे वाले के पास, तो 5 के पास आएगा, तो ये तो 4 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 10। इसको आ गया मजा, ये हो गया 10। अब क्या करेगा, ये जो 10 जो है इसको 1 दे देगा, तो ये हो जाएगा 17, और ये कितना हो जाएगा 9, क्योंकि इसको बड़ा बनाना है, तो यहां से हम 1 लेके आ गए। अब 17 हो गया, 17 में से आप 8 घटाओगे, तो 17 में से अगर आप 8 घटाओगे तो 9, 9 में से कितना जाएगा 1, तो 9 में से 1 जाएगा तो 8। अब 4 में से आपको 5 घटाना है, तो ऊपर तो क्या है छोटी संख्या और नीचे क्या है बड़ी संख्या, तो इसको बड़ा बनाना है, तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 14। अब 14 में से कितना घटाना है 5, तो 14 में से अगर आप 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 9, और आप 2 में से 2 घटाओगे कितना आ जाएगा 0। इसका आंसर कितना हो गया 9 8 9। तो ये वाले जो क्वेश्चन दे रखे हैं ये आपको करने हैं। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तो उस क्लास में हम जोड़ बाकी दोनों एक साथ करेंगे, जिसमें जोड़ और बाकी बहुत सारी संख्या एक तरीके से लिखी होगी, तो उस क्लास में बहुत मजा आने वाला है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, और आपको इनके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने कि इनका आंसर क्या आएगा, जो जोड़ में दिए थे उनके भी और घटाव में दे रखे इनके भी।